Hey there, what's going on guys? Welcome to another exciting episode। आज का एपिसोड बड़ा एक्साइटिंग होने वाला है क्योंकि आज के इस एपिसोड में हम ये रैंडम कलर जनरेटर क्रिएट करने वाले हैं यूजिंग जावास्क्रिप्ट। सो यहाँ पे देखिए हमारे पास एक चेंज बैकग्राउंड का बटन है। जब भी मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे बैकग्राउंड में कलर चेंज करके दे रहा है और साथ ही साथ ऊपर मुझे इसका हेक्स कोड भी प्रोवाइड कर रहा है। तो लग रहा है ना कूल। तो आज ये हम कलर जनरेटर क्रिएट करने वाले हैं यूजिंग जावास्क्रिप्ट। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग, अगर आपने अभी तक फन कोडिंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो हिट दैट रेड सब्सक्राइब बटन बिकॉज इट रियली हेल्प। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। जी फ्रेंड्स, तो हम स्टार्ट ले लेते हैं। मैंने ब्राउजर और टेक्स्ट एडिटर को साइड बाय साइड ओपन कर लिया है। VS कोड में मैं 3 फाइल्स ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूँ, एक index.html का, दूसरा style.css का और तीसरा main.js का। main.js में अभी तक हमने कुछ भी नहीं करा हुआ। स्टाइल शीट में हमने एक यूनिवर्सल सिलेक्टर लिया हुआ है जिसमें मैंने मार्जिन 0 करा है, पैडिंग किया है 0, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, और मैंने एक फॉन्ट लिया हुआ है पॉपिंस का गूगल फॉन्ट से। तो गूगल फॉन्ट्स के फॉन्ट्स कैसे अप्लाई करते हैं आपको ऑलरेडी तरीका पता है, आप सिंपली ये कर सकते हैं। उसके अलावा index.html में मैंने सिंपल मेरा बॉयलर प्लेट लिया हुआ है। सबसे पहले हम लिंकिंग का काम कर देते हैं। तो मैं हेड के टैग के अंदर टाइटल के नीचे लिंक का टैग लगाऊंगा और इसके अंदर href के अंदर शीट का नाम डालेंगे style.css। जो हमारा फाइल है उसका नाम डालेंगे style.css। इस तरह से हमारा स्टाइल शीट लिंक हो चुका है। अब हम जावास्क्रिप्ट को लिंक करवा देते हैं। तो नीचे स्क्रॉल कर देता हूँ, बॉडी के टैग के अंदर जहाँ पे हमारा बॉडी का क्लोजिंग टैग है उसके जस्ट ऊपर हम इस स्क्रिप्ट का टैग लगाएंगे और इसके अंदर मैं यहाँ पे एट्रीब्यूट पास करूंगा src का और यहाँ पे फाइल का नाम डालेंगे main.js। इस तरह से हमारा जावास्क्रिप्ट भी लिंक हो चुका है। अब हम स्टार्ट ले लेते हैं। तो हम सबसे पहले HTML और CSS से स्टार्ट नहीं करेंगे बल्कि हम सीधा जाएंगे जावास्क्रिप्ट की तरफ। तो चलते हैं main.js में। तो जावास्क्रिप्ट से स्टार्ट ले लेते हैं। हमने क्या करना है, हमने रैंडमली हेक्स कोड जनरेट करवाना है। तो हेक्स कोड की तरफ जाने से पहले हमें रैंडमली नंबर्स जनरेट करवाने आने चाहिए। तो रैंडमली नंबर्स कैसे जनरेट करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास जावास्क्रिप्ट में एक मेथड है math.random का। इस मेथड का यूज करके हम रैंडमली नंबर्स जनरेट करवा सकते हैं। ठीक है, ये हमारा मेथड है math.random का। अब इसको मैं यूज करके आपको दिखा देता हूँ। बट मैं आपको प्रिंट कंसोल में भी करवा सकता हूँ, बट मैं आपको व्यू पोर्ट में प्रिंट करवा के दिखा देता हूँ। तो अभी मैं इसको यहाँ से जो है हटा देता हूँ। document.write करेंगे। ठीक है, मुझे व्यू पोर्ट में प्रिंट करवाना है। मैं करता हूँ document.write और इसके अंदर मैं मेथड डाल दूंगा math.random का। ठीक है, तो अब देखेंगे आप ब्राउजर में हमें एक नंबर शो हो रहा है। अब मैं इसको जूम करके आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए इस मेथड ने क्या किया, हमें एक रैंडम नंबर जनरेट करके दे दिया, डेसिमल नंबर। तो जब भी मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये मुझे न्यू नंबर जनरेट करके देगा। परफेक्ट। अब ये जो है वो आप एक चीज नोट करोगे कि पॉइंट से पहले का नंबर जो 0 है वो चेंज नहीं हो रहा बल्कि पॉइंट के बाद नंबर चेंज हो रहा है। तो ये जो math.random वाला मेथड होता है ये हमें 0 और 1 के बीच में जितने भी नंबर्स होते हैं वो रैंडमली जनरेट करके देता है। तो 0 और 1 के बीच में क्या करता है, 0.1 0.2 जितने भी डेसिमल बहुत सारे नंबर हैं वो सारे मुझे जनरेट करके देगा। ठीक है, तो ये 1 हमें जनरेट करके नहीं देता, उसके बीच में जितने नंबर्स है वो सारे जनरेट करके आपको देगा। अब आप एक चीज सोच रहे होंगे कि या क्या हम इस डेसिमल नंबर को राउंड ऑफ करवा सकते हैं? बिल्कुल करवा सकते हैं। उसके लिए भी हमारे पास एक जावास्क्रिप्ट में मेथड है विच इज math.floor। तो हम इस math.random के ऊपर math.floor वाला मेथड लगा सकते हैं। तो पहले मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ पे हम कर लेते हैं math.floor। तो math.floor क्या करता है, हमें नंबर्स को राउंड ऑफ करके देता है। इसके अंदर मैं पास करूंगा math.random, राउंड ब्रेसेस लगा दिए। ठीक है, परफेक्ट हो गया। तो अभी आप देख सकते हैं कि इसने मुझे सिंपल नंबर को राउंड ऑफ करके दे दिया है 0 करके। परफेक्ट। अब जब भी मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये 0 से आगे बढ़ ही नहीं रहा और कोई नंबर शो ही नहीं करा। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि जो math.random वाला मेथड है वो हमें सिर्फ जो है वो 0 और 1 के बीच में नंबर्स जनरेट करके देता है। मैं डेसिमल नंबर्स तो मैंने रिमूव करवा दिए। ठीक है, math.floor लगा दिया तो अब कोई नंबर ही नहीं बचता। तो यहाँ पे हम लिमिटेशन अपने हिसाब से रख सकते हैं। कैसे? जब भी आपको अपने हिसाब से जहाँ तक नंबर्स जनरेट करवाने वहां तक के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टैरिक करेंगे 10। अगर मैं स्टैरिक 10 करता हूँ तो ये मुझे देखे
0 से लेके 10 के बीच में जो नंबर्स है वो सारे जनरेट करके देगा। 10 नहीं देगा, 9 तक जनरेट करके देगा। देखिए 9 दे दिया इसने, दोबारा रिफ्रेश करते हैं 6 8 3 0 1, इस तरह से मुझे ये नंबर जनरेट करके दे देगा। अब इसको आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है, 200 करेंगे तो अभी देखिए रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश किया, देखिए नंबर्स हमें जनरेट करके दे रहा है, परफेक्ट। तो अभी हमने दो मेथड सीख लिए, एक मैथ डॉट रैंडम का और दूसरा मैथ डॉट फ्लोर का। परफेक्ट हो गया, गुड। अब इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। रैंडमली नंबर्स जनरेट करवाना तो हमें आ चुका है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ सकते हैं। अब देख लेते हैं कि एक्स कोड क्या होता है। तो मैं ऊपर सबसे पहले एक कमेंट पास कर देता हूँ एक्स कोड का। हम डिजाइनिंग से होते हुए आ रहे हैं तो हमें पता है कि एक्स कोड बनता कैसे। हमेशा एक्स कोड जो है वो हैशटैग से स्टार्ट होता है और उसके बाद हमारे पास 6 डिजिट्स और लेटर्स को मिला के हमारा एक एक्स कोड बनता है। जैसे हमारा अगर ग्रे कलर है तो ग्रे कलर का कोड क्या है, हैश F0 F0 F0, ये हमारा ग्रे कलर का एक्स कोड है, ठीक है। तो आपने एक चीज नोट किया होगा कि हमेशा हैशटैग तो स्टार्ट में रहेगा ये हर कोड के, और इसके बाद 6 लेटर्स और डिजिट्स को मिला के हमारा एक कोड बनता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो है वो हैश के बाद 6 जो है वो नंबर्स लेने पड़ेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम फोर लूप का यूज कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, पहले एक फोर लूप बना देता हूँ, फोर लूप बना देते हैं। अब इसके अंदर मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ आई के नाम से और उसको मैं इनिशियलाइज कर देता हूँ 0 से, ठीक है। मैंने इसको इनिशियलाइज कर दिया 0 से। अब एक कंडीशन सेट करेंगे। तो मुझे क्या करना है, मैंने अभी आपको बताया हैश के बाद मुझे 6 जो है वो डिजिट्स और लेटर्स चाहिए होंगे। तो 6 के लिए मतलब क्या करूंगा, मैं इस लूप को जो है वो कब तक चलाऊंगा, जब तक मेरे पास 6 नंबर्स नहीं आते। तो मैं यहाँ पे कंडीशन सेट कर देता हूँ, आई को हम लेस देन करेंगे 6 के। तो जब यहाँ पे 5 आएगा तब कंडीशन ट्रू होगी, तब ये लूप चलेगा। जब यहाँ पे आई की वैल्यू 6 होगी, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, तब ये रुक जाएगी। तो हमें 6 नंबर्स जो है वो मिल जाएंगे। परफेक्ट हो गया, कंडीशन हमने सेट कर दिया है। हर बार लूप को चलाने के लिए हम क्या करेंगे, आई को इंक्रीमेंट करेंगे आई प्लस प्लस करके। परफेक्ट, ये हमारा हो गया फोर लूप। अब मैं इसको आपको दिखा देता हूँ ये चलेगा कैसे। तो इसके अंदर एक मैं रिजल्ट बना देता हूँ और उसको हम इक्वल कर देते हैं आई के, जो हमने वेरिएबल बनाया हो आई का उसके इक्वल कर देते हैं। जो भी हमारा आई के अंदर वैल्यू होगा वो इस रिजल्ट के अंदर सेट हो जाएगा। अब मैं इसको डॉक्यूमेंट में आपको प्रिंट करवा के दिखा देता हूँ। तो हम करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट और इसके अंदर मैं पास कर देता हूँ रिजल्ट, ठीक है। तो अब देखिए इसने मुझे 5 प्रिंट करवा के दे दिया है, क्योंकि लास्ट टाइम आई में क्या प्रिंट होगा, आई में क्या स्टोर होगा 5। 6 में कंडीशन फॉल्स होगा तो लास्ट टाइम इसमें आई में 5 जो है वो क्या हो गया, स्टोर हो गया। अब मुझे जो है वो हर बार में जो लूप चला है हर बार का मुझे रिजल्ट चाहिए। तो मैं काम कर सकता हूँ, मैं हैश से पहले क्या करूंगा, इसको प्लस एंड इक्वल्स टू। तो अभी देखिए हमें ब्राउजर में कुछ भी नहीं मिल रहा। तो हम एक काम करेंगे, ऊपर इस नाम का एक वेरिएबल बना देते हैं। तो मैं ऊपर लेट करूंगा, रिजल्ट के नाम से एक वेरिएबल बना देता हूँ और इसको इक्वल रख देते हैं एक एम्प्टी स्ट्रिंग के। अभी के लिए हम इसको एम्प्टी स्ट्रिंग के इक्वल रखेंगे। तो अभी देखिए ब्राउजर में ये मुझे 0 1 2 3 4 5 करके नंबर जनरेट करके दे रहा है। तो अभी आप इसको काउंट अगर करेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6। मैंने आपको पहले बताया था कि एक्स कोड हमें कैसे बनाना है। हैश के बाद मुझे 6 नंबर या डिजिट्स या लेटर्स चाहिए होंगे। तो मेरे पास 6 नंबर्स तो आ गए, परफेक्ट हो गया। अब स्टार्टिंग में मुझे अगर हैश चाहिए तो वो कैसे लेंगे, वो सिंपल हम कॉन्केटिनेट करवा सकते हैं। तो रिजल्ट के यहाँ पे पहले मैं क्या करूँगा, बैक बैकटिक लगा के इसके अंदर कॉन्केटिनेट करवाऊंगा प्लस करके, और यहाँ पे इसके अंदर बैकटिक के अंदर मैं डाल देता हूँ हैश। तो ये क्या होगा, स्टार्टिंग में मुझे हैश मिल जाएगा, परफेक्ट। अब मैं रिफ्रेश करने पे चाहता हूँ कि मुझे रैंडमली ये नंबर्स मिले। तो अभी हम मैथ डॉट फ्लोर और मैथ डॉट रैंडम पढ़ चुके हैं, हमारे लिए इजी अब इन दोनों मेथड्स को यूज करना। तो यहाँ पे हम आई के बजाय क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे मैथ डॉट फ्लोर, ताकि हमारा नंबर जो है वो क्या हो जाए, राउंड ऑफ भी हो जाए। और इसके अंदर रैंडमली नंबर्स लेने के लिए हम एक मेथड लगाएंगे मैथ डॉट रैंडम का, ठीक हो गया, परफेक्ट। अब अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा, क्यों, वजह क्या है, मैंने हमें पहले ही पढ़ चुके हैं कि मैथ डॉट रैंडम बाय डिफॉल्ट 0 और 1 के बीच में नंबर जनरेट करके देता है। जब मैंने इसको डेसिमल नंबर्स को हटा दिया है मैं डॉट फ्लोर लगा के, तो बचता 0 है, 0 के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा। तो दैट्स वाई अभी हमें सिर्फ 0 मिल रहा है। अब एक चीज़ समझते हैं, जो हमारा हेक्स कोड होता है हेक्साडेसिमल होता है, ठीक है। तो
हमारे नंबर्स के डिफरेंट टाइप्स हैं, जैसे हमारा बाइनरी नंबर हो गया, हेक्साडेसिमल नंबर हो गया और ऑक्टेल हो गया, ठीक है, डेसिमल नंबर हो गया, ये नंबर्स के डिफरेंट टाइप्स हैं। तो हमारा जो हेक्साडेसिमल होता है उसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, 16 से। अब 16 से रिप्रेजेंट क्यों करते हैं मैं आपको वजह बता देता हूँ। तो ऊपर इस लेट रिजल्ट के ऊपर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लेट करके मैं कोड के नाम से एक वेरिएबल बना देता हूँ और उसको इक्वल रखूंगा। अब इसके अंदर मैं स्ट्रिंग पास कर देता हूँ। जो हमारा हेक्साडेसिमल होता है वो जो है वो 0 से 9 तक नंबर्स लेता है, ठीक है, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 के बाद ये क्या करता है, 10 तो नहीं लेगा, ठीक है, 9 के बाद ये क्या करता है, 10 को ए ले लेता है, ठीक है, और बी एज अ लेता है 11, सी 12, डी 13, ई 14 और एफ 15। तो अब अगर आप इनको काउंट करेंगे, ये क्या है, हेक्साडेसिमल के वैल्यूज हैं, ठीक है, ये हेक्साडेसिमल के वैल्यूज हैं। अगर आप इनको काउंट करेंगे टोटल कितने, 16 है। तो दैट्स वाई जो हमारा हेक्साडेसिमल है उसको हम किस से रिप्रेजेंट करते हैं, 16 से। अब 16 से रिप्रेजेंट करते हैं तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, स्टैरिक करूँगा 16, स्टैरिक 16 कर लेता हूँ। तो अब देखेंगे कि यहाँ पे अब मुझे नंबर मिल रहा है। जब भी मैं रिफ्रेश करूँगा तो ये मुझे रैंडमली नंबर जनरेट करके दे रहा है। मुझे क्या करना था कि मुझे जो है वो हैश के बाद टोटल 6 नंबर्स लेने थे, लेकिन यहाँ पे नंबर्स तो बढ़ गए, ठीक है। अब हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे जो मैंने कोड ऊपर क्रिएट किया हुआ है, कोड के नाम से एक वेरिएबल बनाया हुआ है, उसको मैं जो है वो नीचे अब यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पे पहले मैं ये जो मैथ डॉट फ्लोर है पूरा, इसको मैं स्क्वेयर ब्रेसेस के अंदर बंद करूँगा इस पूरे को, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पास कर देता हूँ कोड। अब देखें क्या होगा, अब जब भी मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये मुझे एक एक्स कोड जनरेट करके दे रहा है। अब हैश के बाद अगर आप नंबर्स को काउंट भी करेंगे तो देखिए 1 2 3 4 5 6 है, और ये नंबर्स और जो हमारे लेटर्स हैं उनको मिला के हमें एक्स कोड मिल रहा है, ठीक है, परफेक्ट हो गया। अब हम एक काम भी कर सकते हैं, यहाँ पे हैश को कॉन्केटिनेट करवाने के बजाय काम कर सकते हैं, यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, कॉन्केटिनेशन से हटा दिया। अब यहाँ पे हमें हैश नहीं मिल रहा, तो हम एक काम कर सकते हैं, ये जो हमारा रिजल्ट है इसको मैं रिजल्ट के नाम के बजाय हैश के नाम से बता देता हूँ, ठीक है। मैं कर देता हूँ इसको हैश, और यहाँ पे मैं एम्प्टी स्ट्रिंग के अंदर पास कर दूंगा हैश, और यहाँ पे रिजल्ट के बजाय हम क्या करेंगे, यहाँ पे पास कर देंगे हैश। तो जब भी लूप चलेगा तो हैश के अंदर नंबर्स जो है वो जो भी होगा वो ऐड होते जाएंगे, ठीक है। अब जब भी रिफ्रेश करेंगे, अच्छा यहाँ पे रिजल्ट नहीं होगा, डॉक्यूमेंट के अंदर हम यहाँ पे करेंगे हैश, और इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए अभी हर टाइम मुझे एक नंबर जनरेट करके एक्स कोड जनरेट करके दे रहा है, विच इज़ परफेक्ट। 1 2 3 4 5 6 गुड हो गया, हमारा एक्स कोड बन चुका है। अब हम इसका यूज़ कर सकते हैं। पहले मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो राइट है इसके भी कोई नीड नहीं है, इसको यहाँ से हटा देते हैं। ये हमारा पूरा जो है वो बन चुका है, ठीक है। ये हमें क्या कर रहा है, ये एक्स कोड जनरेट करके दे रहा है। तो इसको पहले कॉपी करेंगे और मैं एक फंक्शन बनाऊंगा। तो मैं एक फंक्शन बना देता हूँ, कॉन्स्ट करके मैं एक फंक्शन बना देता हूँ, उसको नाम दे देता हूँ गेट कलर का। तो गेट कलर के नाम से एक फंक्शन बना दिया है, और जो अभी मैंने कॉपी करा था उसको इसके अंदर में कर दूंगा पेस्ट, ठीक है। अब जब भी मुझे, अच्छा इसको सेट कर लेते हैं पहले। तो जब भी मुझे हेक्स कोड जनरेट करवाना होगा मैं इस फंक्शन को सिंपल क्या करूँगा, कॉल कर दूंगा, ठीक है, परफेक्ट हो गया। अब हम चलते हैं HTML और CSS की तरफ। चलते हैं index.html में, और HTML में क्या करूँगा, बॉडी के टैग के अंदर सबसे पहले एक डिव बनाऊंगा मेन कंटेनर के नाम से। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक डिव बना देता हूँ विद क्लास नेम मेन डैश कंटेनर, और इसके अंदर हम अपना एक्स कोड और बटन बनाएंगे। तो एक डिव में बना देता हूँ विद क्लास नेम हेक्स डैश कोड, और इसके नीचे मैं एक बटन क्रिएट करूँगा। तो मैं यहाँ पे इसके नीचे एक बटन का टैग लगाऊंगा, और इसके अंदर मैं क्लास पास करूँगा, क्लास ptn का, जिससे हम इसको स्टाइल करेंगे। अब बटन के अंदर कंटेंट डाल देते हैं, चेंज बैकग्राउंड का, ठीक हो गया। अभी ब्राउजर हमारा जूम हुआ हुआ, दैट्स वाई इतना बड़ा नज़र आ रहा है, तो मैं इसको सेट कर देता हूँ, परफेक्ट। अब इसके अंदर अभी के लिए मैं एक्स कोड पास कर देता हूँ, फिर स्टाइल करेंगे, फिर हम इसको जावास्क्रिप्ट के थ्रू इसके अंदर ऐड करवाएंगे। तो यहाँ पे अभी के लिए मैं
वाइट कलर का एक्स कोड डाल देता हूँ। परफेक्ट। अब चलते हैं स्टाइल शीट में और इसको स्टाइलिंग कर लेते हैं जल्दी से। तो यूनिवर्सल सिलेक्टर के नीचे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले उठाऊंगा डॉट मेन डैश कंटेनर वाले क्लास को, इसके अंदर मैं करूँगा डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट करेंगे सेंटर, अलाइन आइटम करेंगे सेंटर, ठीक है। और ये देखिए रो में आ गया, तो कॉलम में कन्वर्ट करने के लिए फ्लेक्स डायरेक्शन करेंगे कॉलम, ठीक है। फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर दिया। अब ये वर्टिकली सेंटर नहीं आया तो यहाँ पे मिन हाइट अप्लाई करेंगे और मिन हाइट करूँगा 100 VH का, 100 VH। परफेक्ट। अब इसके अंदर एक बैकग्राउंड भी अभी के लिए सेट कर दूंगा और बैकग्राउंड ले लेता हूँ ब्लैक का। अब नीचे जाके हम पहले कोड को, जो हमारा एक्स कोड है उस क्लास को उठा लेते, डॉट हेक्स कोड, हेक्स डैश कोड वाले क्लास को उठाया। उसके अंदर सबसे पहले मैं कलर सेट करूँगा वाइट का और साथ ही साथ फॉन्ट साइज अप्लाई करूँगा और फॉन्ट साइज ले लेते हैं 2 रैम का। अब हमने स्टाइल करना है बटन को, तो नीचे स्क्रॉल कर देते हैं और उठा लेते हैं बटन वाले क्लास को, डॉट btn करके उठा लिया क्लास को। इसके अंदर सबसे पहले बटन को साइज देने के लिए पैडिंग अप्लाई कर रहा हूँ, 1 रैम फ्रॉम टॉप एंड बॉटम, 1.2 रैम फ्रॉम राइट एंड लेफ्ट। और बटन का जो डिफॉल्ट का बॉर्डर है इसको रिमूव करेंगे, बॉर्डर कर दूंगा, सॉरी बॉर्डर रेडियस नहीं बल्कि बॉर्डर करेंगे नन। और साथ ही साथ इसका जो बैकग्राउंड है वो हम कर देते हैं वाइट, बैकग्राउंड वाइट कर दूंगा और साथ ही साथ इसमें फॉन्ट साइज अप्लाई करेंगे 1 रैम का। परफेक्ट हो गया यहाँ तक। अब इसके ऊपर एक हम सिंपल सा होवर भी बना देते हैं, तो मैं उठा लेता हूँ डॉट btn क्लास को और इसके ऊपर लगा देते हैं होवर सूडो क्लास। और होवर करने पे सिंपल हम इसका जो बैकग्राउंड है वो लाइट ग्रे से चेंज करेंगे, तो करूँगा F0 F0 F0। परफेक्ट। अब जैसे होवर करूँगा तो ये हल्का सा चेंज हो रहा है। अब बटन और हेक्स कोड के बीच में थोड़ा सा गैप डाल देता हूँ, तो यहाँ पे मेन कंटेनर में गैप कर देता हूँ 2 रैम का। परफेक्ट हो गया यहाँ तक, ठीक है, बिल्कुल सिंपल था। अब हम चलते हैं और index.html में जो तीनों चीज़ें हमने क्रिएट किए हुए, कंटेनर, हेक्स कोड और ये बटन, इनको हम आईडी पास कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं मेन कंटेनर में आईडी पास करूँगा कंटेनर का, और यहाँ पे जो हमारा हेक्स कोड है इसके अंदर मैं आईडी पास करूँगा हेक्स कोड का ही करेंगे, हेक्स डैश कोड, ठीक है। हेक्स कोड है हमारा हेक्स डैश कोड। और इसके नीचे में जो हमारा बटन है उसके अंदर मैं आईडी पास करूंगा बटन का। परफेक्ट हो गया। अब ने तीनों में आईडी पास कर दिया। अब हम चलते हैं main.js में। जावा स्क्रिप्ट में जो हमने फंक्शन क्रिएट किया हुआ है इसके टॉप में हम जाके सबसे पहले क्या करेंगे, वेरिएबल्स बना के जो हमने आईडी बनाए हुए HTML में उनको स्टोर करवा देंगे। तो मैं सबसे पहले कॉन्स्ट करके फर्स्ट वेरिएबल क्रिएट करूंगा कंटेनर के नाम से, ठीक है। मैंने वेरिएबल बना दिया, इसको इक्वल रखेंगे डॉक्यूमेंट के, कौन सा हमारा HTML का डॉक्यूमेंट, डॉट गेट एलिमेंट करेंगे बाय आईडी, क्योंकि HTML में आईडी मैंने पास करा हुआ है। और आईडी क्या मैंने पास किया हुआ है कंटेनर को, तो मैंने कंटेनर का ही पास करा हुआ है, डबल कोट के अंदर पास करेंगे कंटेनर। परफेक्ट हो गया। इसी तरीके से हम जो बटन और एक्स कोड है उसके लिए भी करेंगे, तो इसको कॉपी करके नीचे करूँगा पेस्ट। और अब ये कंटेनर के बजाय ये हमारा किस चीज़ के लिए, हेक्स कोड के लिए, इसको करूँगा हेक्स कोड, ठीक है। और ये जो नीचे वाला है इसको हम चेंज करके कर देंगे बटन। अच्छा, आईडी भी हमने जो है वो पास कुछ और ही किया हुआ है, तो कंटेनर में कंटेनर का आईडी था, एक्स कोड में हमने आईडी पास करा हुआ है हेक्स डैश कोड का HTML में, और बटन के अंदर हमने आईडी पास करा हुआ है बटन का, तो यहाँ पे करेंगे बटन। परफेक्ट हो गया। तीनों चीज़ों को मैंने कंटेनर, एक्स कोड और बटन के वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दिया। अब हम क्या करेंगे, इस बटन के ऊपर इवेंट लगाएंगे। तो इवेंट कहाँ पे लगाएंगे, इस फंक्शन के नीचे। अगर आप फंक्शन के ऊपर इवेंट लगाएंगे तो पहले इवेंट कॉल होगा, फिर आपका फंक्शन कॉल होगा, फिर वर्क नहीं करेगा। तो फंक्शन के नीचे हम क्या करेंगे, इस बटन के ऊपर एक इवेंट लगाएंगे। तो मैं उठाऊंगा पहले बटन वाले वेरिएबल को, इसके ऊपर लगाएंगे डॉट ऐड इवेंट लिस्नर। ये इवेंट लिस्नर क्या करता है, ये 2 पैरामीटर्स लेता है, एक इवेंट लेगा, दूसरा ये लेगा एक फंक्शन। फंक्शन ऑलरेडी हमारे पास है गेट कलर का, इसको हम यूज करेंगे। तो हमारा इवेंट क्या होगा, क्लिक का इवेंट होगा। तो इसके अंदर मैं डबल कोट डाल के इवेंट इसमें डाल देता हूँ क्लिक का, और फंक्शन कॉमा से सेपरेट करके फंक्शन का नाम डाल देता हूँ गेट कलर।
ठीक हो गया, परफेक्ट। ठीक है, हमने इवेंट डाल दिया और कलर गेट कलर का फंक्शन डाल दिया। अब ये अभी नहीं चलेगा क्योंकि हमने एक्स कोड के अंदर कोड हमने ऐड करवाना है और बैकग्राउंड के अंदर बैकग्राउंड का कलर ऐड करवाना है। तो हम क्या करेंगे, पहले एक्स कोड को उठाएंगे, ठीक है, वेरिएबल को, ये फंक्शन के अंदर जहाँ पे फॉर लूप हमारा फिनिश हो रहा है उसके नीचे पहले मैं हेक्स कोड वाले वेरिएबल को उठाऊंगा, उसका जो HTML का इनर टेक्स्ट है उसको चेंज करेंगे, डॉट इनर टेक्स्ट करूंगा और इनर टेक्स्ट को हम इक्वल किसके रखेंगे, इस हैश के, क्योंकि हमारा न्यू कलर इस हैश के अंदर आ रहा है तो हम इसको इक्वल रखेंगे हैश के। परफेक्ट हो गया। इसी तरह से अगर मैं बैकग्राउंड चेंज करवाना चाह रहा हूँ, अच्छा पहले इसको देख लेते हैं कि वर्क कर रहा है या नहीं। चेंज बैकग्राउंड पे क्लिक करूंगा, देखिए हमारा एक्स कोड जो है वो चेंज हो रहा है, ठीक है, हर टाइम पे मुझे न्यू हेक्स कोड जनरेट करके दे रहा है, विच इज़ परफेक्ट। अब मैंने बैकग्राउंड भी चेंज करवाना है, तो बैकग्राउंड के लिए हम कंटेनर जो हमने वेरिएबल बनाया हुआ है कंटेनर को उठा के कंटेनर के ऊपर क्या करेंगे, कंटेनर का हम स्टाइल चेंज करेंगे, डॉट स्टाइल करेंगे और स्टाइल में मैं क्या चेंज कर रहा हूँ, बैकग्राउंड चेंज कर रहा हूँ, तो हम क्या करेंगे डॉट बैकग्राउंड, ठीक है, डॉट करेंगे बैकग्राउंड और इसको इक्वल किसके रखूंगा, हैश के, क्योंकि न्यू कलर हमारा हैश के अंदर जा रहा है तो मैंने इसको इक्वल कर दिया हैश के। परफेक्ट हो गया। अब जैसे ही मैं चेंज बैकग्राउंड के बटन पे क्लिक करूंगा, अच्छा यहाँ पे हमने कंटेनर आईडी हमने क्या पास किया हुआ है, कंटेनर, यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दिया है, ये है कंटेनर, स्पेलिंग मैंने मिस्टेक कर दिया है। अब सेट है। अब जब मैं चेंज बैकग्राउंड के बटन पे क्लिक करूंगा, देखिए मुझे एक्स कोड भी उसका मिल रहा है कलर का और पीछे का जो बैकग्राउंड है वो भी चेंज हो रहा है। परफेक्ट। अब एक काम करते हैं, इसको स्मूथ भी हम बना सकते हैं, ठीक है, बैकग्राउंड का कलर स्मूथली चेंज भी करवा सकते हैं। कैसे, स्टाइल शीट पे जाएंगे, सिंपल, ये जो हमारा मेन कंटेनर वाला क्लास है इसके अंदर मैं एक ट्रांजिशन अप्लाई करूंगा और मैं ट्रांजिशन कर देता हूँ 1 सेकेंड्स के लिए इज इन आउट। अब ये ट्रांजिशन के साथ कलर चेंज करेगा, रिफ्रेश करेंगे पहले और चेंज बैकग्राउंड के बटन पे क्लिक करूंगा तो ये देखें ट्रांजिशन अप्लाई हो गया, ये स्मूथली कलर चेंज कर रहा है। परफेक्ट। अब मैं चाहता हूँ कि जब भी ये पेज जब रिफ्रेश हो तब मुझे न्यू कलर मिले। अभी देखिए ब्लैक मिल रहा है जो कि मुझे CSS में मैंने अप्लाई करा हुआ, तो यहाँ से मैं इस बैकग्राउंड कलर को हटा देता हूँ, ठीक है, और index.html में जाके ये जो हेक्स कोड के अंदर मैंने यहाँ पे इनर कंटेंट डाला हुआ है इसको भी यहाँ से हटाएंगे और मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं पेज को रिफ्रेश करूँ तब हमारा न्यू कलर ऑलरेडी हमें मिल जाए। तो हम क्या करेंगे, main.js में जहाँ पे मैंने ये इवेंट कॉल किया हुआ है इसके जस्ट नीचे में क्या करूँगा, सिंपल ये जो हमारा गेट कलर वाला फंक्शन है ना इसको मैं कॉल करवा दूंगा, गेट कलर, ज़्यादा कुछ नहीं करना, गेट कलर करके फंक्शन को हम पेज रिफ्रेश पे कॉल करवा रहे हैं। जब भी हमारा पेज रिफ्रेश होगा तो ऑटोमेटिकली हमारे पास एक नया कलर आ जाएगा, फिर हम चेंज बैकग्राउंड पे क्लिक करके कलर को चेंज करवा सकते हैं। अच्छा ये दोनों कॉल अलग अलग कॉल है, ठीक है, ये जो हमारा कॉल है इसको हम कहते हैं इनिशियल कॉल, ये हमारा क्या है, इसको हम कहते हैं इनिशियल कॉल, और ये जो हमारा कॉल है ये हमारा इवेंट कॉल है क्योंकि हम बटन के इवेंट पे, ठीक है, बटन पे हमने इवेंट लगाया हुआ है तो इसको हम कहते हैं इवेंट कॉल। इवेंट पे हम किसी चीज़ को फंक्शन को कॉल करवा रहे हैं तो इसको हम कहते हैं इवेंट कॉल, ठीक है। तो समझ आ गया इवेंट कॉल और हमारा इनिशियल कॉल क्या होता है। जो हमारा इनिशियल कॉल होता है वो हमारा पेज रिफ्रेश होने पे डायरेक्ट ये फंक्शन क्या होता है, चल जाता है, और ये जो हमारा इवेंट कॉल होता है ये किसी इवेंट पे जैसे बटन पे क्लिक करने पे तब जाके ये चलेगा। परफेक्ट हो गया। अब जब भी मैं चेंज बैकग्राउंड के बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे न्यू कलर मिल रहा है हेक्स कोड के साथ और बैकग्राउंड भी चेंज हो रहा है। परफेक्ट। तो ये हमने क्रिएट कर लिया है रैंडम हेक्स कोड जनरेटर यूजिंग जावास्क्रिप्ट। सो आई होप आपने आज की भी इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज गो एंड सब्सक्राइब, गिव अ बिग थम्स अप, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल, टिल देन बाय बाय।